जिनको स्वास्थ्य कारणों से यहाँ से जाना है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वहीं से जहाँ वो बैठे हैं वहीं से आशीर्वाद प्रदान करें। और आपको डॉक्टर रामभूत पांडे जी का संबोधन हो गया है और अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद करें। सबसे पहले तो मैं आपसे विलम्ब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले 1 महीने से मेरे दाहिने आँख की खुजली और बाईं आँख की आधी रोशनी से नहीं हो रही, लेकिन वचन बद्धता का नहीं होता। हमने रामभूत जी से वादा किया था कि चाहे जैसे हो मैं आपके इस कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। तो इसलिए मैंने आज आपसे कहने को यहाँ उपस्थित हुए व्यक्ति में कारण दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि यदि मैं यहाँ ना आया होता तो मेरी बहुत बड़ी क्षति होती। इतनी सुंदर हिंदी कम सुनने को मिलती है जैसे यहाँ सुनने को मिलती है। आज तो काम चलाऊ भाषा जिसका साहित्य से कोई संबंध नहीं, स्तर कोई नहीं, यह प्रचलित हो रही है। लेकिन आज यहाँ की हिंदी सुन, हिंदी के रचनाओं को सुन वास्तव में मन न केवल आनंदित हुआ बल्कि कुछ मायने में प्रशिक्षित हुए। श्री रामभूत पांडे जी की कई रचनाएं मैंने पढ़ी, उनका अभिनंदन वास्तव में एक सराहनीय कार्य तो है, उसमें भी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। आज का लेखक ऐसा लगता है यह तो निर्धारित लक्ष्य लेकर के लिखता और यह लक्ष्य दोनों प्रकार। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है कि उस लेखन के अधिकांश प्रतिशत में नकारात्मक रहती है, निराधार आलोचना रहती है और प्रेरणा का अभाव। मैं समझता हूँ कि साहित्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसका सार्थक स्वरूप, सृजनात्मक स्वरूप जनता के सामने, पाठकों के सामने। पाठक केवल मनोरंजन के लिए साहित्य का अध्ययन नहीं करते, उसका विभिन्न उद्देश्य है जो अपने अपने व्यक्ति अनुपालन करने की कोशिश करते हैं। जो शोध के विद्यार्थी हैं वो शोध की दृष्टि देते हैं, जो केवल साहित्य पढ़ना चाहते हैं वो दृष्टि देते हैं। कोई कवि है तो केवल कवि के दृष्टि से पढ़ते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग रुचि और अलग अलग अपने विचार। लेकिन इन सब के ऊपर अगर साहित्य के अंदर सकारात्मक नहीं है तो फिर वो साहित्य निरर्थक हो जाता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ अपने सभी
कि साहित्य को सकारात्मक रूप देने का प्रयास। आज हम देख रहे हैं पिछड़ा साहित्य जो पढ़ने लायक नहीं है वह भी साहित्य है। लोग ये भूल जाते हैं कि साहित्य के अनेक नियम, विज्ञान पर लिखी हुई पुस्तकें भी साहित्य है, ज्योतिष पर लिखी हुई पुस्तकें भी साहित्य है, अंक गणित पर लिखी हुई पुस्तकें भी एक प्रकार से साहित्य है। तो साहित्य का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है और हम इसे जितना स्तरीय बना करके रखेंगे उतना ही हम समझेंगे कि न केवल हमने साहित्य को समृद्ध किया बल्कि जनता के चिंतन को विस्तार किया। इसलिए साहित्य का एक लक्ष्य मेरी दृष्टि में ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक को चिंतन को विस्तार मिले, उनके चिंतन को नई दिशा मिले और वो नए नए विचार उस चिंतन के परिणाम पाठकों को भेज दें। यह आवश्यक इसलिए है कि यदि हम प्राचीन काल के साहित्य के वर्तमान साहित्य हो जाते हैं तो आज हम देखेंगे कि तमाम प्रकार के प्रायोजिक साहित्य बाजार में आते हैं। उन प्रायोजिक प्रकार के साहित्य का एक ही उद्देश्य है किसी प्रकार से कोई पुरस्कार कराना, किसी प्रकार से प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि साहित्य का एक उद्देश्य यह भी होता है कि समाज की परिस्थिति से अवगत करा भविष्य में दिशा निर्देश देगा। पांडे जी की रचनाओं में इतिहास, इनकी रचनाओं में सामाजिक दृष्टि, इनकी रचनाओं में समाज सुधार के सुझाव हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण से लिखे हुए तो साहित्य आपने उनका अभिनंदन किया तो मैं समझता हूँ बहुत ही उचित बात है। मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं बहुत अधिक नहीं दूँगा क्योंकि मेरे बगल में उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, बहुत कुछ मैंने पढ़ी भी है, तो मैं सोचता हूँ कि उनसे जो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा उससे हम सब लाभान्वित होंगे। बस इतना है। बहुत बहुत